सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट एक साथ दो सुनवाइयां किस बेंच में होंगी, इसको लेकर के स्पष्ट करेंगे। पूर्व के आर्डर में क्या कुछ मेंशन किया गया था उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। बीएड क्या 69,000 में है सेफ 40-45% याचिका, सुप्रीम कोर्ट अपडेट क्या है और 69,6800 आरक्षण मामला, शिक्षा मंत्री मुलाकात। साथियों बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर पेज में और निवेदन करेंगे कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कब सभी साथियों को शेयर भी करें। साथियों बीएड वर्सेस बीटीसी दो महत्वपूर्ण सुनवाइयां जिनको लेकर के हम आपको अवगत कराने वाले हैं, जो विशेष अपडेट प्राप्त हो रही है कोर्ट के माध्यम से। साथियों जो पहली महत्वपूर्ण याचिका जिसकी सुनवाई आपकी सुप्रीम कोर्ट में जो है कहीं ना कहीं लग चुकी है वो है आपकी अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साथियों बात करें तो पिछली सुनवाई आपकी जो है 19/10/2023 को हुई थी और साथियों बात करें तो कहीं ना कहीं साथियों जो है स्पष्ट रूप से अनिरुद्ध बोस सर की बेंच में इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया था जो आपकी सुनवाई हुई थी। लेकिन साथियों अगर बात करें तो पिछली जो सुनवाई हुई थी जेके महेश्वरी और केवी विश्वनाथन की बेंच में ही हुई थी। साथियों तो बात कर लें सुनवाई को लेकर के 30 तारीख को केस लिस्टेड है और साथियों आपको अवगत करा दें अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि मामले की स्थिति क्या है। लेकिन साथियों जहां तक स्थिति यही है कि जो कोर्ट नंबर 6 में आपके अनिरुद्ध बोस सर की बेंच है उसी में इस मुद्दे को सुना जाएगा। तो साथियों महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए आ रही है आप सभी के लिए क्योंकि 19 तारीख में जो सुनवाई हुई थी कहीं ना कहीं उसके अगर हम आर्डर को स्पष्ट करें तो स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं ये मॉडिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन याचिका डाली गई है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके परपेच में और निवेदन किया गया है इस याचिका के माध्यम से कि जो है कोर्ट का जो आर्डर है उसको स्पष्ट किया जाए कि जो एनसीटी की गाइडलाइन 2018 की रद्द की गई है उसी दिन से जो है आदेश प्रभावी किया जाएगा या उसके बाद की से इस आदेश को प्रभावी किया जाएगा। तो स्पष्ट रूप से इस याचिका पर सुनवाई होगी और पश्चिम बंगाल की जो ये टीम है आपकी बीएड की कहीं ना कहीं उसने स्पष्ट रूप से इस चीज़ को लेकर के इंगित कराने का पूरा प्रयास किया है और कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर आपको अवगत करा दें तो बीएड डिग्री धारकों को बहुत संयुक्त रूप से होकर के प्रयास करना है क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण केस कहीं ना कहीं जो है आपको अवगत करा दें कि ये बीएड का भविष्य तय करने जा रहे हैं जो 2018 के बाद किसी भी भर्ती विज्ञापन में सम्मिलित हुए हैं और ये जहाँ बीएड के डिग्री लेकर के और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उनका चयन हुआ है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से निकल कर आ रही कि अर्नब घोष की जो याचिका है कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर देगी कि जो आपका जजमेंट राजस्थान वाले मैटर में आया है किस प्रकार से लागू होगा। यानी देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो आर्डर 11/8/2023 का है वो किस डेट से प्रभावी होने जा रहा है। तो साथियों से निवेदन है कृपया जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं इस याचिका को मजबूती से आगे ले जाएं और सुनवाई को लेकर के स्थिति स्पष्ट होते ही हम आपको अवगत करा दें। साथियों आपको अवगत करा दें अभी भी स्पष्ट रूप से किस कोर्ट में मुद्दा सुना जाएगा, किस बेंच में सुना जाएगा, ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन साथियों बात कर लें तो जल्द ही इसकी भी जो है कंफर्मेशन आने वाली है। तो साथियों जैसे ही आएगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तब तक के लिए आपको अवगत करा दें कि आपकी सुनवाई जो है 30 तारीख को ही होगी। ये स्पष्ट खबर बेंच से निकल कर आ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी आपको अवगत करा दें ये है आपकी दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये भी आज का साथियों आपको अवगत करा दें तो पिछली सुनवाई 13 तारीख को की गई थी और इसमें भी सीधे तौर पर सुनवाई के बाद जो है इस मुद्दे को उसी बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया था जिस बेंच में कहीं ना कहीं बीएड वर्सेस बीटीसी का जजमेंट आया है। तो साथियों आपको अवगत करा दें इसकी भी सुनवाई जो है 30 तारीख को लगी हुई है। तो दोनों याचिकाओं की सुनवाई 30 तारीख को है और दोनों ही महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं जो बीएड के भविष्य को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निवेदन रहेगा ये दोनों टीमों का सदैव जो बीएड डिग्री धारक हैं पूरे राज्यों से संबंधित किसी भी राज्य से हो कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारक से एक यही निवेदन है कृपया इस याचिकाओं को में अपना जो है कहीं ना कहीं झुकाव जरूर लें और इसमें जो स्थिति को स्पष्ट करें। साथियों बात कर लें तो डीएलएड की तरफ से पूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि दोनों याचिकाओं पर कोई ऐसा आदेश पारित कराया जाए जिससे 2018 के बाद की सभी भर्तियां प्रभावित हों क्योंकि कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें स्पष्ट रूप से ये कहीं ना इंगित किया था कि जो है पूर्व की भर्तियों पर भी स्थिति ऐसी ही रहेगी। लेकिन इन याचिकाओं के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या हैं और दीपांकर गौरव की याचिका स्पष्ट रूप से बीएड डिग्री धारकों को बिहार शिक्षक भर्ती में मौका दिए जाने को लेकर के डाली गई है और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी चीज़ें इंगित कराई गई हैं। लेकिन निवेदन रहेगा ये दोनों महत्वपूर्ण याचिकाएं सभी जो है बीएड डिग्री धारक जो हैं देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारकों की स्थिति को स्पष्ट करने वाली है। तो कहीं ना कहीं सभी साथी इस याचिकाओं को अच्छे से और प्रॉपर वे में कहीं ना कहीं सुनवाई करा करके मुद्दे में कोई ना कोई आपको जो है छूट प्रदान करवानी है जिससे आपको स्थिति परिस्थिति के साथ आपकी नियुक्ति को लेकर के जो स्थितियां बनी हुई हैं वो स्पष्ट हो सके। तो साथियों से निवेदन रहेगा इन दोनों महत्वपूर्ण याचिकाओं की तरफ अपना
ध्यान जरूर केंद्रित करें जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं, अगर आपको भविष्य की भर्तियों से जो है पहले की भर्तियों में स्पष्ट रूप कायम करना है। अगर साथियों 2018 से 2023 के मध्य की भर्तियों को लेकर के छूट प्रदान कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों को कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से कई सारे मौके मिलने की प्रबल संभावना दिख रही है। तो साथियों से निवेदन है जो चयनित है स्पेशली बीएड और 2018 के बाद एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार चयन पाए हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको ध्यान में रखने की सख्त जरूरत है। अगर साथियों बात करें तो पिछली सुनवाई आप सभी को पता है एएस बोपन्ना और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच में इस मुद्दे की सुनवाई 13 तारीख को की गई थी। तो निवेदन करेंगे जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि दोनों याचिकाएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब साथियों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती जो है कि बीएड डिग्री धारक कितना सेफ है, आप सभी को अवगत करा दें। साथियों एक महत्वपूर्ण याचिका आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ये है गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कहें तो गुड्डू सिंह शिक्षा मित्र हैं, कहीं ना कहीं इनकी ये जो याचिका है तो ये 40-45% कट ऑफ को लेकर के है। साथियों आपको अवगत करा दें ये आपका कोर्ट नंबर 6 सीरियल नंबर 22 पर जो है सुनवाई को लेकर के जो है स्पष्ट हो गया है मुद्दा और 31 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी। और साथियों बात करें तो ये वही बेंच है जो आपके अनिरुद्ध बोस और जस्टिस SVN भाटी की बेंच में होगी। तो कहीं ना कहीं अगर केस ट्रांसफर होकर के आएंगे दोनों तो इसी बेंच में आएंगे क्योंकि ये बेंच आप जो है इस मुद्दे को सुनेगी। इससे पहले बेलाम त्रिवेदी की जो है कहीं ना कहीं इनके साथ बैठती थी, अब उनकी जगह पर SVN भाटी सर जो है स्पष्ट रूप से बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं स्पष्ट हो जाता है कि अभी इसी ही बेंच में जो है दोनों केस आपके जो बीएड को लेकर के हैं, एक तो आपका मॉडिफिकेशन क्लेरिफिकेशन और दूसरा आपका जो बेहतरीन बीएड को लेकर के है बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित, तो वो भी यहीं पे जो है टैग किया जाएगा। तो देख सकते हैं साथियों ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है। 31 तारीख को मामला सुना जाएगा और अगर आपको बात करें तो इसकी पिछली सुनवाई जो है 31/10/2023 को की गई थी। तो साथियों बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है, स्पष्ट करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को लेकर के ये भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। और कहीं ना कहीं अगर आपको इंगित करा दें तो 69,000 बीएड डिग्री धारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी यही निकल कर आ रही है। वेट कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 1 से 2 सुनवाइयाँ देखेंगे जिसमें स्पष्ट रूप से अगली सुनवाई में सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि 40-45% के जो मानक थे उन पर सरकार ने क्यों लागू नहीं किया, इसकी स्थिति होगी। उसके बाद बीएड डिग्री धारकों को लेकर के कोई होगा मामला। लेकिन साथियों बात कर लें तो जो याचिका में प्रेयर की गई है स्पष्ट रूप से प्रेयर की गई है कि जो 40 और 45% यानी 45% जो है जनरल के और 40% जो आपके परसेंट के मार्क हैं वो कहीं ना कहीं ओबीसी कैंडिडेट को इन आधार पर जो है चेंज दिया जाए जो शिक्षा मित्रों से कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र हैं। तो उनके लिए महत्वपूर्ण याचिका डाली गई है और इसी याचिका में वो सारी चीज़ें इंगित कराई गई हैं कि 2 वर्ष का जो समय दिया गया था उसके अंतर्गत बीएड डिग्री धारकों को ब्रिज कोर्स कराया जाना था गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन जब गाइडलाइन रद्द हो गई है तो उसका कोई मानक नहीं बचते हैं। सारी चीज़ें इस जो है याचिका में प्रेयर की गई हैं और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं चैलेंज है। चैलेंज का स्पष्ट रुख यही है कि रिट कोर्ट का आदेश भी है और सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा जा रहा है जब बीएड डिग्री धारकों को बाहर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी भर्ती की दोबारा काउंसलिंग प्रक्रिया भी करानी होगी जिससे शिक्षा मित्रों को और कहीं ना कहीं बीटीसी उम्मीदवारों का चयन ही किया जाना शेष रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस माध्यम से आई हैं। लेकिन साथियों बात करें क्या बीएड डिग्री धारकों को इससे कोई बड़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? तो साथियों आपको अवगत करा दें महत्वपूर्ण याचिका है और आपको अवगत करा दें कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों ने कपिल सिब्बल सर को हायर किया है और इस मुद्दे पर वो कोर्ट में कहीं ना कहीं अपनी दलीलें पेश करते हुए दिखेंगे शिक्षा मित्रों की तरफ से। और कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण ये आपके लिए जानकारी है, कहीं ना कहीं आपको प्रयास जरूर करना है, किसी भी सुनवाई को कम नहीं आंकना है। ऐसा ना हो कोई ऐसा आदेश पारित हो जाए कि पूरी की पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती ही उस आदेश से प्रभावित हो जाए। तो साथियों ये तीनों आपकी जो महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं कहीं ना कहीं बीएड को लेकर के ही हैं। एक तो आपका 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को लेकर के और दूसरा अगर साथियों बात कर लें तो 2 महत्वपूर्ण याचिकाएं जिनके हमने पहले भी बात की, अर्नब घोष और दीपांकर गौरव की याचिका। साथियों दीपांकर गौरव की एक और याचिका स्टे की है लेकिन साथियों उसकी अभी कोई डेट इशू नहीं की गई है। साथियों आपको अवगत करा दें अगर इस याचिका पर सुनवाई के साथ कोई निस्तारण हो जाता है तो स्टे को लेकर के स्थिति नहीं हो पाएगी क्योंकि कोर्ट किसी भी तरीके से रिजल्ट पर स्टे नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए विज्ञप्ति जो है बिहार सरकार ने जारी कर दी है और बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अगर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला बीएड डिग्री धारकों के पक्ष में लेता है तो कहीं ना कहीं जो है दोबारा काउंसलिंग और जो है रिकाउंसलिंग की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो उन्होंने स्थिति को स्पष्ट कर दिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विभाग ने अपना कार्य कर दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट छूट देगा तो बीएड डिग्री धारकों को हम सीधे तौर पर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर लेंगे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस याचिका पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए। इस याचिका के माध्यम से जो भी आदेश आएगा वो आपको आगे लेके जाएगा। आप साथियों बात करें
69,6800 मामला। लगातार साथियों बात करें मुलाकातों के दौर में, आज जो है शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात संपन्न की गई है और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द मुद्दे के निस्तारण को लेकर के स्पष्ट रूप से बात की गई है और उनको इंगित कराया गया है कि आपने कई बार जो है इस भर्ती के लेकर के 6800 चयनितों को लेकर के जो है कहीं ना कहीं आपने कई बार इस चीज़ को इंगित भी कराया गया है और अब ये मामला बहुत ही विचारणीय, इसका निस्तारण किया जाए। तो आरक्षण केस का जो भी मामला है उसके निस्तारण को लेकर के अगर कहें तो कहीं ना कहीं यह मामला पूर्णतया सभी जगह पहुंच चुका है, यानी राज्यपाल से लेकर के लगातार जो स्थितियां हैं अधिकारियों से लेकर के शासन और प्रशासन तक सभी जगह अवगत करा दिया गया है। अब ये सरकार और कहीं ना कहीं विभाग की जिम्मेदारी होती है कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय संगत रूप से जो है व्यवहार किया जाए और उनके लिए न्याय प्रदान किया जाए। और साथियों अगर अवगत करा दें तो कहीं ना कहीं निर्णय लेने का बहुत सारा अभी समय शेष है, अगर शासन और विभाग चाहे तो निर्णय लिया जा सकता है। साथियों आपको अवगत करा दें कि अमरनाबाद की सुनवाई आप सभी को पता है महत्वपूर्ण है और उसकी सुनवाई को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो गई है। 30 तारीख को ही सुनवाई होगी आपकी, जो उसके लिए स्पष्ट हो गया है, काज नंबर और सीरियल नंबर सब कुछ आ गया है। उसकी स्थिति हम जो भी है अगले वीडियो में आपको जरूर जानकारी सारी प्रोवाइड कराएंगे। जो अमरनाबाद है 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी का, उस पर सुनवाई कब होने जा रही है, तो अभी भी शेष समय है। 30 तारीख से पहले विभाग निर्णय लेकर के उत्तर कुंजी को अगर डिसाइड कराने पे अहम भूमिका निभाता है तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा कि विभाग 69,000 शिक्षक भर्ती में अपना अगला कदम बढ़ाने की ओर उन्मुख हो चुका है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके 69,000 के साथ साथ बीएड वर्सेस बीटीसी की स्थिति को स्पष्ट करने को लेकर के हैं। निवेदन है वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और उन सभी साथियों तक जरूर पहुँचाइएगा जो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती और बीएड वर्सेस बीटीसी मुद्दे को लेकर के लगातार प्रयासरत हैं। सो साथियों से निवेदन है कि अगले वीडियो में हम जरूर सारी चीज़ें आपको जो शेष इंगित वाली चीज़ें इंगित कराएंगे, जैसे आपका उत्तर कुंजी अमरनाबाद का क्या मुद्दा है, इसकी स्थिति क्या है, सारी चीज़ें हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तब तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट की जो महत्वपूर्ण अपडेट आप पाना चाहते थे, सुनवाई से संबंधित क्या अपडेट थी, वो सारी चीज़ें हमने इसके माध्यम से आपको अवगत कराने का पूर्ण प्रयास किया है। जो भी चीज़ें आपकी शेष हैं उनको हम अगले वीडियो में फिर आपको इंगित कराएंगे, जैसे स्पष्ट हो जाएगा किस बेंच में सुनवाई होगी, जैसे सीरियल नंबर, कार्ड लिस्ट, जो भी कुछ है आता है हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। इसके लिए आपको बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और हम वीडियो के माध्यम से अब आपको अवगत कराने का कार्य अवश्य करेंगे।